हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एलिवेटर पिच के बारे में। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को एक एलिवेटर पिच को लिखने में प्रॉब्लम होती है या फिर उसे बोलने में तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। टाइप वाई फॉर येस इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि आपको एक एलिवेटर पिच लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम होती है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि गुप्ता। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कोच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फ्रेंड्स, आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ एलिवेटर पिच की सीरीज़। यस माय फ्रेंड्स, बहुत लोगों से मैं मिली हूँ और हर एक ने मुझे यही बात बोली है कि एलिवेटर पिच के ऊपर आप अगर फोकस करें और बताएं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के लिए मैंने एक सीरीज़ प्रिपेयर की है जो कि एलिवेटर पिच के बारे में है और मैं आपसे हर रोज़ बात करूंगी एलिवेटर पिच के बारे में फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 5 डेज़। तो ये 5 दिनों में मेरी 5 एपिसोड्स रहेंगे। मैं 3:30 आऊँगी, 3:30 PM एवरी डे फेसबुक पर लाइव आऊँगी। तो आपके कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं एलिवेटर पिच को लेकर, इसके चैलेंजेस को लेकर, तो आप मुझसे इस समय शेयर कर सकते हैं। 3:30 PM एवरी डे 5 डेज़ में सिर्फ एलिवेटर पिच के बारे में बात करूंगी। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चंस कल लेकर आइए। सेम टाइम 3:30 मैं आपसे मिलूंगी और फिर मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे थे और आप वो जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन अटेंड करने वाले हैं, कंपनी की पूरी सीनियर मैनेजमेंट टीम है। आपके सीनियर ने आपको भरोसा दिलाया, कोई बात नहीं, तुम आके प्रेजेंटेशन दो, वहाँ पर प्रेजेंटेशन रूम में तो मैं हैंडल कर लूँगा। आप खुश? मुझे तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ी बहुत बातें बोलूँगा और जो भी सारी चीज़ें हैं मेरा सीनियर हैंडल कर लेगा। और हुआ कुछ ऐसे ही। आप खुशी खुशी अपनी सीट से उठे, जब प्रेजेंटेशन का टाइम हो, अपने क्यूबिकल से बाहर निकले, लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, लिफ्ट में एंटर करते हैं, खुशी खुशी प्रेजेंटेशन रूम की तरफ जा रहे हैं। अचानक से लिफ्ट रुकती है और लिफ्ट रुकते के साथ ही MD एंटर करते हैं लिफ्ट में, क्योंकि वो भी प्रेजेंटेशन रूम की तरफ जा रहे हैं। वो आपसे मिलते हैं और पूछते हैं आप शायद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप कहते हैं जी हाँ सर, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अच्छा, आज के प्रेजेंटेशन की बारे में मुझे कुछ बताइए। एंड देन व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स? यू आर dumbfounded. You do not know what to say because ऑब्वियस रीजंस। आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से MD अचानक से आपको मिल जाएंगे और आपसे पूछेंगे आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में, क्योंकि आपको उम्मीद तो ये थी कि ना कि आप वहाँ पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे रूम में और जो भी सारी चैलेंजेस हैं आपके मैनेजर वहाँ प्रेजेंटेशन रूम में संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हुआ कुछ उल्टा। आप जा रहे हैं प्रेजेंटेशन रूम की तरफ और बीच में ही MD साहब आ गए और आपसे पूछने लगे। और आपने, वैसे आप उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आपको इससे डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी। टाइप वाई फॉर यस फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉब्लम हुई थी उस प्रेजेंटेशन को लेकर कि उस समय वो लिफ्ट में क्यों आए, काश मैं 2 मिनट बाद निकला होता या काश मैं 1 मिनट पहले निकल गया होता। ऐसे ही कुछ ख्याल आते हैं हमारे मन में जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा है कि आप एयरपोर्ट पर हैं एंड आप अचानक से किसी से मिलते हैं जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते थे। अचानक से वो इंसान आपके सामने आ जाता है और इतने दिनों से तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है। आप काफ़ी ट्राई भी कर रहे होते हैं और चेक इन रो में, जहाँ पर चेक इन होता है लगेज का और हम लोग आगे जाते हैं, तो वहाँ पर चेक इन में आप और वो आगे पीछे खड़े हैं। सबका ध्यान तो चेक इन काउंटर की तरफ है कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन
ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है फ्रेंड्स, क्या आप इसको यूज़ कर पाए? क्या कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि कोई क्लाइंट आपके सामने खड़ा हो जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन आप खुद को उसको पिच नहीं कर पाए, अपने बिजनेस को उसे पिच नहीं कर पाए? टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ और आप अपने क्लाइंट को पिच नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ सिचुएशंस हमारे साथ जब तक होती रहती है और ज़रूरी ये है कि हम समझें कि हमें कहाँ एलिवेटर पिच देने की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सी जगह हैं फ्रेंड्स जहाँ पे हमारी एलिवेटर पिच की रिक्वायरमेंट होती है, हम जाने अनजाने उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरव्यूज़ के लिए जब भी हम जाते हैं, किसी नेटवर्किंग इवेंट में हम जाते हैं, या किसी से मिलने जाते हैं, या कहीं पर मीटिंग में हम हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ नए लोग हमारे सामने आ जाते हैं, तब भी हमें अपनी पिचिंग की ज़रूरत होती है, एलिवेटर पिच की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस मोमेंट के लिए रेडी हैं कि हम वो एलिवेटर पिच का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ, वो बिजनेस ले पाएँ, या किसी सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएँ। संजय जैन जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है एलिवेटर पिच के बारे में, तो आप इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का था ये मेरा पार्ट नंबर 1 फॉर एलिवेटर पिच। मैं कल आपके साथ इसके बारे में फिर से बात करूंगी, इसके आगे की हम बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि मैं ये सीरीज चला रही हूँ एलिवेटर पिच की, जिसमें कि फुल 5 डेज, यस फ्रेंड्स, फॉर 5 डेज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑन एलिवेटर पिच। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या इस समय मेरा ये वीडियो फेसबुक पर रहेगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, तो आपके कहीं पर भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट इन केस आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स है एलिवेटर पिच को लेकर, तो मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। गुड इवनिंग संजय जैन जी। तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि बाद में कुछ शायद क्वेश्चंस आ जाए आपके माइंड में, इट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके। तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, चाहे फेसबुक पर है चाहे यूट्यूब पर है, अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आंसर योर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी 3:30 PM ऑन दी एलिवेटर पिच पार्ट 2 डिस्कस करने के लिए। और आप स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप जॉइनिंग मी every day 3:30 for the elevator pitch. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow, same time. Bye bye.